सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो चैप्टर 12 का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था उसकी, दैट इज़ नॉन प्रेशर क्रोनिक अल्सर्स। इसमें क्या होता है, सेम गाइडलाइंस हैं जैसे कि प्रेशर अल्सर्स की है, नॉन प्रेशर क्रोनिक अल्सर्स की भी सेम ही गाइडलाइंस हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज़ अगर पेशेंट को एडमिट किया है और उसके सारे अल्सर्स हील्ड हैं तो उसमें हम कोई भी कोड नहीं देंगे। सेकंड है, अगर अल्सर्स जो हैं उनको हीलिंग डॉक्यूमेंटेशन में हीलिंग लिखा हुआ है तो हम कैसे कोडिंग करते हैं, पहले भी उनकी स्टेज देखते हैं कि कौन सी स्टेज की हीलिंग है, वो स्टेज की हम कोड्स दे देते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी स्टेज मेंशन नहीं है तो अनस्पेसिफाइड स्टेज की हम इसमें कोडिंग देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो हम इसमें क्वेरी भी रेज़ कर सकते हैं जैसे कि हम प्रेशर अल्सर्स में कर रहे थे। फिर अगर कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि ये पुराने अल्सर्स की ट्रीटमेंट हो रही है, नॉन प्रेशर अल्सर्स की, या नए नॉन प्रेशर अल्सर्स की ट्रीटमेंट हो रही है, हमें यही कंफर्म नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्वेरी रेज़ करेंगे प्रोवाइडर के लिए, ठीक है। और अगर जैसे सपोज़ ऐसा है कि पेशेंट को अल्सर्स के लिए एडमिट किया बट उसको जब डिस्चार्ज हुआ तब सारे प्रेशर अल्सर्स हील हो गए, नॉन प्रेशर अल्सर हील हो गए, तो इस केस में जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी स्टेज थी उसके हम कोड्स देंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है, थर्ड पॉइंट देखो कि जब एडमिशन हुआ तब नॉन प्रेशर अल्सर्स की स्टेज दूसरी थी, लेकिन एडमिशन के बाद इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ इट प्रोग्रेस टू सम अदर स्टेज। या तो ऐसा हो सकता है एक स्टेज ऊपर चली गई या फिर ऐसा हो सकता है एक स्टेज नीचे चली गई, वट एवर इट इज़। तो जैसे भी प्रोग्रेशन एंड डिक्रीज़ होगा उस हिसाब से हमें कोड्स देने होंगे। तो फिर हम दो तरह के कोड्स देंगे, पहले वाला जो पहले वाली स्टेज के भी कोड्स जाएंगे और साइट स्पेसिफिक कोड्स भी जाएंगे, और जो दूसरी स्टेज है उसके भी कोड्स जाएंगे और साइट स्पेसिफिक कोड्स भी जाएंगे, ठीक है। तो ये सेम गाइडलाइंस हैं जैसे कि प्रीवियस गाइडलाइंस थी। तो ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था प्रेशर अल्सर्स एंड नॉन प्रेशर अल्सर्स वाला चैप्टर 12 का, तो वो मैंने कवर कर दिया। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ डिजीज़ ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें देखो सबसे पहले चीज़ जो मेंशन है कि इसमें एम सीरीज़ के कोड्स आते हैं, दैट इज़ M00 से स्टार्ट होकर M99 तक जितने भी कोड्स हैं वो इस सीरीज़ में आएंगे। जैसे कि हम टॉपिक से देखकर समझ ही पा रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल लिखा हुआ है तो मस्कुलोसिस हम समझते हैं कि मसल्स रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजी होगी वो इसमें इंक्लूसिव होगी, एंड स्केलेटल से हम समझते हैं बोन्स। तो जितने भी पैथोलॉजी रिलेटेड टू बोन्स होगा, जॉइंट्स होगा, वो सब इसमें इंक्लूसिव होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार मल्टीपल चीज़ें हो जाएं, ठीक है, कई बार मल्टीपल साइट्स पर हो जाए तो हम इसमें मल्टीपल कोड्स दे सकते हैं। अगर सिंगल साइट है, सिंगल बोन जॉइंट पर है तो हम सिंगल कोडिंग करेंगे। अगर मल्टीपल, जैसे किसी को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए एंड सो ऑन, तो हम मल्टीपल कोड्स भी देंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह से देखना है। तो और क्या क्या आएगा, मैंने अभी बोला बोन्स आते हैं, जॉइंट्स वगैरह, ठीक है, और मसल्स रिलेटेड एवरीथिंग वो इस सब में आता है। अभी देखो बोन वर्सेस जॉइंट है नेक्स्ट, तो इसमें ना कुछ कन्फ्यूजन होता है कि बोन के कोड देने हैं कि जॉइंट के। कई बार ऐसा होता है कि ना बोन का हम देखते हैं तो बोन के ना एरियाज़ होते हैं, अपर एरिया, लोअर एरिया, इस तरह से अफेक्टेड हो जाता है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है जॉइंट भी अफेक्टेड हो जाता है, ऑल्दो बोन का ही है बट वो जॉइंट तक चला गया तो जॉइंट्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब कन्फ्यूजन ये आती है कि हम बोन का कोड दें कि जॉइंट का कोड दें। तो इसमें हमेशा हम बोन का ही देंगे, ठीक है, बोन के कोड्स ही जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखो इसमें कहा है कि अपर और लोअर, तो इसमें ऑल्दो ये देखो पोर्शन ऑफ बोन अफेक्ट है और उस पोर्शन में जॉइंट भी है, लेकिन साइट जो हम लेंगे वो हमेशा बोन होगी, जॉइंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना।
नेक्स्ट गाइडलाइन जो इसमें है वो ये है, एक्यूट ट्रोमैटिक वर्सेस क्रोनिक रिकरेंट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। फ़र्क क्या है कि क्रोनिक एंड रिकरेंट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में वो आती हैं कि इंसान को ना पहले कभी चोट लगी और फिर वहीं पर चोट लग गई तो उसको फिर वहाँ पर दिक्कत आ गई और गिरता रहता है, मतलब कभी कहीं से गिर के चोट लगी, कभी कहीं से, मतलब इसको लगती ही रहती है। क्रोनिक लग गई, कभी जहाँ पर लगी हुई थी वहीं पर दोबारा हल्का सा लगा, फिर से लग गई, ठीक है, कोई प्रीवियस इंजरी छिड़ गई, इस तरह से इसको लगती रहती है। तो इन सब के कोड्स आपको चैप्टर नंबर 13 में ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो अभी ताज़ी ताज़ी लगी है, क्यूट लगी, इन सब के कोड्स ना यहाँ चैप्टर नंबर 13 में नहीं मिलते, वो चैप्टर नंबर 19 में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसकी सिर्फ इतनी सी गाइडलाइन है। नेक्स्ट जो ये गाइडलाइन है वो ये बताती है कि कोडिंग कैसे करनी है। अगर किसी का फ्रैक्चर है तो 7th करेक्टर तक जा सकता है, तो अगर 7th करेक्टर देना तो कैसे देना है। अगर किसी को ताज़ा फ्रैक्चर हुआ है, उसका एक्टिवली अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो न्यू, एक तरह से न्यू पेशेंट है, न्यू पेशेंट हुआ ना, उसको फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है, तो 7th करेक्टर हमेशा ए जाता है। ए का मतलब होता है एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, ठीक है, उसका 7th करेक्टर जाता है ए। लेकिन अभी सपोज़ एक्टिव ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, अब पर्सन रिकवरी स्टेट में है, ठीक है, और वो हीलिंग चल रही है, अब उसकी उससे हील हो रहा है और एक रिकवरी स्टेट में है, तो एक रेगुलर विजिट्स करने पड़ते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। तो जब इंसान उस स्टेट में आता है तो बेसिकली वो एक एक्टिव ट्रीटमेंट से निकल चुका है, अब वो एक रिकवरी स्टेट या हीलिंग स्टेट में आ गया है। उस टाइम पर एक्टिव ट्रीटमेंट वाला 7th करेक्टर नहीं जाता, उस टाइम पर सब्सिक्वेंट विजिट्स वाले 7th करेक्टर जाता है, वो होता है डी। तो 7th करेक्टर उस टाइम पर डी जाता है, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट लास्ट गाइडलाइंस है इसकी वो ऑस्टियोपोरोसिस की है। इसमें क्या होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं। बोन्स वीक होती हैं तो इसमें दो तरह के कोड्स हैं, M80 और M81। M81 कब जाता है, देखो, जिसमें बोन्स तो वीक हो गई हैं लेकिन कोई फ्रैक्चर नहीं है। जब M81 कब जाता है, जब ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और फ्रैक्चर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो लिखा हुआ है कि विदाउट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो अगर फ्रैक्चर नहीं है तो कौन सा कोड है, M81, सिंपल M81 देना है। अच्छा, कुछ केसेस में आपको हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा, तो उसमें जब बंदे को हिस्ट्री होगी कि उसको पहले कभी था, तो हिस्ट्री में कौन सा कोड जाता है इसका, Z8 7.310, पर्सनल हिस्ट्री हील हो चुकी है ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर, ठीक है, शुड फॉलो द कोड M81। क्या बताया अभी तक, ये बताया कि जैसे अगर तो फ्रैक्चर नहीं है तो M81, ठीक है, लेकिन अगर पर्सन पहले कभी, अभी आपके पास जैसे डॉक्टर के पास गया, अभी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उसको फ्रैक्चर नहीं है तो M81 दे दिया, लेकिन वो कहता है पास्ट में एक बार फ्रैक्चर हुआ ज़रूर था ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस है, तो M81 तो उसको जाएगा, कोड फर्स्ट कोड तो मतलब M81 तो उसको जाएगा ही जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन साथ में उसको हिस्ट्री भी शो करनी पड़ेगी कि प्रीवियसली इस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर भी हुआ था। तो उस जो हिस्ट्री कोड को हम देंगे वो कौन सा कोड होगा, ऑस्टियोपोरोसिस विद फ्रैक्चर की हिस्ट्री, उसका कोड है Z8 7.310, ठीक है। एंड नेक्स्ट गाइडलाइन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर पर्सन आता है और बोलता है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ फ्रैक्चर भी है तो M80 देना है। अब चाहे वो माइनर फ्रैक्चर हो, चाहे हल्का सा फ्रैक्चर हो, चाहे ट्रॉमा की वजह से हो, चाहे जैसे भी है, छोटे से छोटा फ्रैक्चर भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोल रहा है तो M81, सिंपल, ये तो ईजी थी। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 13 इज़ कम्प्लीट।